ओके, सो वेलकम टू आकाश प्रोडक्शन। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम लोग क्रिएट टेबल कमांड लिखते हैं। वहां पे हमारा एक टॉपिक पेंडिंग है, दैट इज कंस्ट्रेंट। वो आज हम इस पूरे 10 मिनट्स की वीडियो में करने वाले हैं। तो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ये मैंने ऊपर आपको वीडियो आएगी आई बटन में, उसे देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस ऑन डेटा टाइप। आप जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं डेटा टाइप पे, उसे बोलते हैं कंस्ट्रेंट। ओके, सो फर्स्ट डाटा टाइप कंस्ट्रेंट आ जाती है नॉट नल। अगर आप चाहते हो कि आपके एंड यूजर्स किसी भी वैल्यू को खाली ना छोड़ें, वो हर चीज को फिल करें, तो आप लगा देते हो नॉट नल। आपको जस्ट कॉलम के नाम के सामने लिख देना है नॉट नल और वहां पे कंस्ट्रेंट लग जाएगा। अब इसकी इंग्लिश में एक्सप्रेशन पढ़ सकते हो, एन एट्रीब्यूटेड मे नॉट बी परमिटेड टू बी नल। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट नेम ऑफ द टीचर कैन नॉट बी नल, हेंस नॉट नल कंस्ट्रेंट कैन नॉट बी स्पेसिफाइड इन दिस केस। यस, अब इन्होंने क्रिएट टेबल टीचर में सपोज कीजिए ये इनके सारे कॉलम नेम हैं, ये इनके क्या है, डाटा टाइप्स हैं। अब आपको पता लग चुका होगा। अब इन्होंने फर्स्ट नेम वाले कॉलम के साथ में लिख दिया नॉट नल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई भी फर्स्ट नेम को खाली नहीं छोड़ सकता, सबको फिलअप करना ही पड़ेगा। यस, नॉट नल इसलिए लिखते हैं कि सब, अगर आप चाहते हो कि हर आपके एंड यूजर जो वैल्यू को फिल करें, वो उसे फिल करें ही करें। जैसे आपने सोचा होगा, जब हम लोग अपनी ईमेल आईडी बनाते हैं तब पासवर्ड मैंडेटरी होता है। क्यों होता है? ड्यू टू नॉट नल कंस्ट्रेंट। उन्होंने भी नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया होता है। होप दिस इज क्लियर। सेकंड इज डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या होता है, अगर किसी ने वैल्यू नहीं लिखी, मान लीजिए किसी ने कोई वैल्यू नहीं लिखी, देन आप खुद से भी बता सकते हो कि अगर कोई वैल्यू ना लिखे तो मेरी डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो। यस, hope this is clear. If a user had not entered a value for an attribute, then default value specified while creating table is used. Yes, अब सपोज कीजिए यहाँ पे इन्होंने, ये नॉट नल तो सेम है, इन्होंने डिफॉल्ट लगाया हुआ है 40,000 सैलरी पे। देखिए डेसिमल, डेसिमल 10 का क्या मतलब है कि डेसिमल के आगे 10 डिजिट स्टोर हो सकते हैं, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट स्टोर हो सकते हैं। तो इन्होंने डिफॉल्ट लगाया हुआ है 40,000। इसका मतलब है अगर कोई टीचर अपनी सैलरी फॉर्म में नहीं फिल करता तो उसकी सैलरी बाय डिफॉल्ट 40,000 अपने आप फिलअप हो जाएगी। होप दिस इज क्लियर। एंड दिस कमांड हमने पहले कर ली थी, डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल देखने के लिए यूज होती है। So third is check constraint. Check constraint is very important constraint. ये हर बार आता है। In order to restrict the values of an attribute within a range. अगर आप चाहते हो कि आपकी जो स्टोर हो वैल्यू वो एक रेंज में ही रहे, तो आप यूज करते हो चेक कंस्ट्रेंट। अगर मैं चाहता हूँ मेरे रोल नंबर 1 से लेके 100 के बीच बीच में रहें, तो मैं कौन सा कंस्ट्रेंट यूज करूंगा? चेक कंस्ट्रेंट। अब मैं वो कैसे करूंगा? मैं अपने रोल नंबर के साथ में लिख दूंगा ऐसे कुछ, वेट अ मिनट, यस, मैं यहाँ पे अपने रोल नंबर की डेफिनेशन के साथ लिख दूंगा चेक रोल नंबर इज स्मॉलर देन, और सॉरी, स्मॉलर देन 100, कि रोल नंबर 100 से छोटा ही हो, बड़ा या बड़ा ना। तो इसे बोलते हैं चेक कंस्ट्रेंट, अगर आप चाहते हो कि आपके डाटा एक रेंज में ही रहे। Hope this is clear to you all. And the second comes key constraint. की कंस्ट्रेंट मीन्स प्राइमरी की कैसे बनाते हैं, प्राइमरी की कैसे बनाई जाती है। प्राइमरी की मेकिंग इज वेरी सिंपल। जिस चीज को भी आप चाहते हो वो प्राइमरी की बने, उसके साइड में कंस्ट्रेंट में लिख दो प्राइमरी की। जैसे ये लोग चाहते हैं कि टीचर आईडी प्राइमरी की बने, तो वो बन गई प्राइमरी की, जस्ट लिख दो। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा रोल नंबर वाला कॉलम प्राइमरी की बने, तो मैं क्या लिख दूंगा? प्राइमरी की। ये प्राइमरी की बन जाएगी। वेरी सिंपल। ओके, की कंस्ट्रेंट में हमारा कवर हो चुका है। सो नेक्स्ट कम्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। यस, मतलब फॉरेन की कैसे क्रिएट करते हैं, फॉरेन की क्या होती है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, आप वो लोग जाके देख सकते हैं। अब यस, सपोज कीजिए हमने 2 कॉलम्स, 2 टेबल्स हैं डिपार्टमेंट। ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रिलेशन स्कीमा। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे तो आपको उसे पता होगा। अगर हम लोग ऐसे अरेंज करके लिखते हैं तो उसे बोलते हैं रिलेशन स्कीमा। यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है, जो चीज अंडरलाइन होती है वो डिपार्टमेंट वो प्राइमरी की होती है। ये यहाँ पे डिपार्टमेंट, ये यहाँ पे प्राइमरी की है। तो
अगर मैं चाहता हूं मैं इन दोनों में एक फॉरेन की क्रिएट करूं तो मैं कैसे करूंगा? तो जिसमें फॉरेन की आप बनाना चाहते हो, सपोज करो मैं टीचर में फॉरेन की बनाना चाहता हूं, तो मुझे टीचर में सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जिसमें आप बनाना चाहते हो आपको उसमें ही कंटेन करना पड़ेगा। यानी कि रेफरेंसिंग रिलेशन में आपको ये डालना पड़ेगा। अब वो कैसे डालना है? सबसे पहले तो आप लास्ट में जाके लिखोगे फॉरेन की। लिख दिया फॉरेन की, मैं किसे बनाना चाहता हूँ आपको उस टेबल का लिखना पड़ेगा। ठीक है, उस टेबल का कॉलम का नेम, सपोज करो इन्होंने यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर को फॉरेन की बनाना है, तो उन्होंने लास्ट में जाके लिख दिया फॉरेन की डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, अब सर्वर को कैसे क्या पता लगेगा कि आपने कहाँ से उठाया है? तो आपको डालना पड़ेगा कीवर्ड रेफरेंस, कि मैं इसे कहाँ से रेफरेंस कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट वाले टेबल से, और डिपार्टमेंट की प्राइमरी की कौन सी है, तभी तो पता लगेगा। बस ऐसे करके आपकी फॉरेन की बनती है। आई रिपीट, लास्ट में जाके आपको लिखना पड़ेगा फॉरेन की, उस कॉलम का नाम जिसे आप बनाना चाहते हो, रेफरेंस कीवर्ड, टेबल का नाम जिसमें प्राइमरी की है और खुद प्राइमरी की। ऐसे करके आपके फॉरेन की बनती है। एंड यस, यहाँ पे हमारे जो कंस्ट्रेंट हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे ड्रॉप टेबल कमांड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वी विल कंटिन्यू टू मेक फर्दर वीडियोस फॉर यू, एंड वी विल आल्सो गिव यू important questions for term 1 examinations of class 10 plus 2 2022 batch. Thanks a lot.